Hey guys, welcome back to my YouTube channel Wahazaika, and today I'm gonna show you how to make momos easily at home. So without further ado, let's get started. These are the basic ingredients I'm gonna use in making my momos. आप देख रहे हैं मैंने अपने सामान पहले से असेंबल करके रख लिए हैं और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप बनाने से पहले अपने सामान पूरे असेंबल कर लीजिएगा, वरना हमें बनाने में बहुत दिक्कत जाती है और हमें इधर उधर से बार बार सामान ढूंढ के लाना पड़ता है। आप जानते हैं कि हम मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमारा डो तैयार करते हैं। तो जो हम मोमोज़ का डो तैयार करने वाले हैं उसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो इंग्रेडिएंट है मैदा, पानी, तेल या फिर घी, मैं तेल ले रही हूँ, और नमक। द नेक्स्ट स्टफिंग है। स्टफिंग के लिए हम लेंगे कैबेज बारीक कटा हुआ, अनियन बारीक कटा हुआ, गाजर बारीक कटा हुआ और कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, और नमक एंड ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन अब मैं डो बनाऊँगी। डो के लिए नमक डालेंगे हम मैदे के अंदर एज़ पर योर टेस्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा तेल डालूंगी। आप घी या बटर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हमारा डो सॉफ्ट चाहिए तो इसलिए कंपल्शन है तेल, घी या बटर डालना। देन मैं नेक्स्ट फ्राई करने के लिए मोमोज़ एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर तेल डाल के मीडियम हॉट कर लूँगी, गरम तेल पहले कर लूँगी ताकि बाद में फ्राई करने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे जब तक मैं अपने मोमोज़ तैयार करूँगी। देन नेक्स्ट मैं आटा गूँधूँगी। मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हम नहीं चाहते कि हमारा डो फ्लोई या स्टिकी हो जाए। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बार बार चिपके हमारे हाथों में। तो हम एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, स्टिकी नहीं। आप देखें डो तैयार है हमारा बन के अच्छे से बिल्कुल रेडी है। नाउ मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने सूखा आटा लेके रखा है। सूखे आटे के अंदर मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लूँगी मोमोज़ के डो को। आप पहले से डिवाइड करके रखेंगे तो ईज़िली जल्दी बन जाएगा। मैंने तोड़ लिया है। अब मैं मोमोज़ को छोटी छोटी बॉल बनाऊंगी मोमोज़ की और अपने हाथ पे फ्लैटन करूंगी एंड देन उससे मैं डिप करूंगी सूखे आटे के अंदर। अब मैं इसे बेलना स्टार्ट करूंगी। मेरी आप लोगों को एक सजेशन रहेगी कि जब भी आप मोमोज़ के लिए एक बेस तैयार करें तो मोमोज़ का बेस साइड से पतला हो पर बीच से वो मोटा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो तेल में जाके फट जाता है, हमें स्टफिंग बाहर निकल आती है, तो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग के लिए मैं सारे अपने कटे हुए इंग्रेडिएंट ले लूँगी, जैसे कि पता है आपको पत्ता गोभी, प्याज, कैप्सिकम और गाजर। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट बारीक कटे होने चाहिए, मोटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना हमारा मोमोज फट सकता है। नाउ नमक एज पर योर टेस्ट एंड ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट। अब मैं सारी स्टफिंग को अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी। अब मैं स्टफिंग भरूँगी हमारे मोमोज़ के बेस के अंदर, और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप मोमोज़ की स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा करें। जब हम मोमोज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में जो टेस्ट का बर्स्ट आता है बहुत अच्छा लगता है वो। अब मैं मोमोज़ को फोल्डिंग दूंगी, शेप दूंगी। आप अपने मोमोज़ को जो शेप चाहें आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मुझे मोमोज़ का ओरिजिनल शेप ज़्यादा पसंद है। पर फोल्डिंग कोई भी शेप हो ऐसी ही आएगी। मैं आपको सलाह दूंगी आप फोल्डिंग अच्छे से करें, अदरवाइज़ हमारे मोमोज़ तेल में जाके फट जाते हैं, तो हम वो नहीं चाहेंगे। तो हम अच्छे से इसको एकदम तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया। शेप बिल्कुल ओरिजिनल मोमो की तरह है। मैं सारे ऐसे मोमोज़ अपने तैयार कर लूँगी। अब मेरे मोमोज़ पूरे तैयार हैं, तो मैं पहले से हाफ़ कुक करूँगी फ्राई करने से पहले। इसके लिए मैंने एक सिमर लिया है, गैस ऑन करी है, मैंने पानी गर्म पे चढ़ा दिया है। नाउ मैं एक थाली लूँगी जिसमें स्मॉल होल है, इससे हमारी सिमरिंग ईजिली हो जाती है। मैं इसमें टिश्यू की हेल्प से तेल फैला लूँगी। देन मैं अपने पूरे मोमोज़ रख लूँगी। नाउ मैं इसको उबलते पानी में के अंदर रखूँगी और मैं छोड़ दूँगी इसे 5 मिनट के लिए। नाउ मेरे हाफ़ कुक मोमोज़ तैयार हैं। हमें इसे फुली कुक नहीं करना, हाफ़ ही रखना है। अब मैं गैस ऑफ करके मोमोज़ निकाल लूँगी। ये हमारे हाफ़ कुक मोमोज़ रेडी हैं। अब मैंने डीप फ्राई करूँगी तेल के अंदर। मेरी कढ़ाई के अंदर टोटल 6 मोमोज़ आ रहे हैं। आपकी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आप जितने भी मोमोज़ डालें, एकदम ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना वो अच्छे से सिक नहीं पाते। मेरी कढ़ाई के हिसाब से 6 मोमोज़ हैं, तो मैं इसको डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। और मेरी सलाह आप लोग से ये रहेगी कि आप लोग गैस को स्लो ही रखें, अदरवाइज़ मोमोज़ जल जाते हैं। मोमोज़ का आटा क्योंकि पतला होता है, तो मैं जो गैस है वो स्लो ही रखूँगी। नाउ मैं चेक करती रहूँगी बीच बीच में कि मेरे मोमोज़ जले तो नहीं, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तैयार अच्छे से सेक लूँगी। अब मेरे मोमोज़ पूरे तरह के रेडी हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया। मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब मैं मोमोज़ निकाल लूँगी एक अलग से प्लेट में। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे मोमोज़, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन।
बिल्कुल हम तेल को पूरा अच्छे से निथार के निकालेंगे प्लेट के अंदर। ये देखिए मेरे मोमोज रेडी हैं। सो गाइस, if you like my video, please do like it, share and subscribe my channel. Please don't forget to comment. Until see you next time.